चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्य में फ्री बिजली देने, कर्ज माफी और पुरानी पेंशन योजना जैसे आकर्षक वादे राजनीतिक पार्टियां करने में अभी पीछे नहीं रहना चाहती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता ऐसे ही मुफ्त के वादों से मिली थी, उसके बाद तो यह सिलसिला ही चल रहा है। ऐसे वादे करने की राज्य में होड़ लगी हुई है। साल 2014 के बाद से तो तकरीबन सभी गैर भाजपा शासित राज्य में एक दूसरे से आगे निकलने की हड़बड़ी साफ दिखाई देती है। राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, पर इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। पहले तो यह बीमारी सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्य तक ही सीमित थी, पर इस बार तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी इसी साल होने वाली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मुफ्त की दुकान खोल दी है। ऐसे वादों का तत्कालिक लाभ भले मिल जाए, पर इसके दूरगामी परिणाम भयावह हो सकते हैं। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए थे, उसके अध्ययन से पता चलता है कि मार्च 2020 से मार्च 2023 तक यानी 3 साल में 28 राज्य की बकाया देनदारी 43% तक बढ़ने का अनुमान है। मसलन राज्य की बकाया देनदारियां 75 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगी। मार्च 2020 में देनदारी 52 लाख करोड़ रुपए थी। मार्च 21 तक राज्य पर कर्ज 69 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। कृषि ऋण माफी, मुफ्त की बिजली या ऐसे लोक लुभावन वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को कर्ज लेकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही है। ऐसे ही मुफ्त के वादों के साथ कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बना ली। अब जरा कर्नाटक की माली हालत जान लीजिए। पहले से ही 5.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में कर्नाटक डूबा हुआ है। इसी साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और घर की मुखिया महिला को महीने के 2000 रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल और बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, तो उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिल गई। हालांकि इस तरह के वादे करने में बीजेपी भी पीछे नहीं थी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी परिवारों को 10,000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल के लिए करवाएगी। गरीब परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देगी, रोजाना आधा लीटर दूध देगी, मासिक 5 किलो चावल और बाजरा भी मुफ्त दिया जाएगा। मुफ्त के वादों में कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस भी पीछे नहीं थी। जेडीएस ने वादा किया कि गर्भवती महिलाओं को 6 महीने तक 6,000 रुपए दिए जाएंगे, तो विधवाओं को 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। जेडीएस ने बीजेपी से एक कदम आगे बढ़कर साल में 5 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया। किसान पुत्र से लड़की की शादी होने पर उसे 2 लाख रुपए की सब्सिडी देने की बात जेडीएस ने कही थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की परंपरा बरकरार रखते हुए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया। छात्रों के लिए शहरों में मुफ्त बस यात्रा और 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही। बीजेपी ने अब समझ लिया है कि मुफ्त के बिना चुनावी जंग जीतना अब आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है। हाल ही में सीएम चौहान ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान कल्याण योजना और सीएम किसान कल्याण योजना के तहत पहले से ही किसानों को सालाना 10,000 रुपए मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में गरीबों को मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत मुफ्त प्लाट भी मिल रहा है। गरीबों को मुफ्त में राशन तो कोविड काल से ही मिल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार ने भी किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया है। तो अब कहीं ना कहीं सब पार्टी समझ गई है कि बिना मुफ्त के सत्ता हासिल करना आसान नहीं है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।